आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं योगेश प्रजापति आज हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है सर्वनाम। दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरा देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव हमें ज़रूर दें और साथ ही लाइक करना नहीं भूलें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपको समय समय पर हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो सामग्री हो या फिर अन्य पीडीएफ के द्वारा सामग्री हो जो आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक है जिसका नाम सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, यानी सर्वनाम। सर्व का मतलब सब और नाम का मतलब नाम, यानी सबका नाम। परिभाषा की दृष्टि से देखें तो वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। तो आप देखोगे से यहाँ तक वाक्य चल रहा था तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि गुंजन है, लेकिन आगे ये गुंजन है, गुंजन के स्थान पर हमने वह काम में ले लिया। गुंजन विद्यालय जाती है तो विद्यालय जाती है और विद्यालय में जाकर क्या करती है, वहां पढ़ती है। तो विद्यालय के स्थान पर यहां गया वहां। तो आपको ध्यान से देखना है कि गुंजन वह में बदल गया, वह सर्वनाम बन गया, और विद्यालय का बन गया वहां। तो पहले गुंजन क्या थी, एक संज्ञा थी, और ये यहाँ पर आ गया सर्वनाम, और यहाँ विद्यालय तो यहाँ सर्वनाम आ गया वहां। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो आपको देखना है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो आगे हम इनको विस्तृत पढ़ते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उसमें से हम सबसे पहला सर्वनाम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखिए। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है। एक बार फिर से देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले या सुनने वाले या व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका बोलने वाले व्यक्ति स्वयं अपने लिए करते हैं, यानी वाक्य में आपको नजर आएगा कि बोलने वाला है वो स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें आदि। उसके बाद हम आते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको। ऐसे जो आपको शब्द नजर आएंगे वो होंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसको याद रखना है आपको कि सुनने वाले के लिए जब प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद आते हैं हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाले तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं, यानी वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति किसी और व्यक्ति होता है, तीसरा कोई व्यक्ति होता है, उसके लिए प्रयुक्त करते हैं, वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ये है वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका आदि। आगे हम चलते हैं, इसके हमारे सर्वनाम का दूसरा भेद जिसका नाम है निश्चित वाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि, यानी किसी
फिक्स वस्तु का क्या कराते हैं, बोध करवाते हैं, उसका ज्ञान करवाते हैं। जैसे आप उदाहरण से देख सकते हो, वह आपकी घड़ी है, यानी कोई घड़ी है और आप उसको बता रहे हो कि वह आपकी घड़ी है, तो उसको क्या कर रहा है, वो फिक्स कर रहा है। अब हम आते हैं सर्वनाम के तीसरे भेद में, जिसका नाम है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है बल्कि अनिश्चित स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, ये जो सर्वनाम है वो हमें अनिश्चित का बोध करवाते हैं। उदाहरण से देखिए, जैसे कोई जा रहा है, यानी कोई जाने वाला है, उसके बारे में फिक्स हमें पता नहीं है, हम कह सकते हैं कोई जा रहा है, तो यहाँ कोई क्या है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। वह कुछ खा रहा है, तो यहाँ कुछ क्या है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। किसी ने कहा था, तो किसी ने, तो यहाँ आपको ये पता नहीं चल रहा है किसने कहा था, तो यहाँ किसी शब्द क्या है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। आगे हम चलते हैं भेद नंबर 4 में, जिसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन गाना गा रही है, तो यहाँ हमें कौन जो शब्द है वो प्रश्नवाचक का बोध करवाता है। वह क्या लाया, तो यहाँ क्या है वो प्रश्नवाचक का बोध करवाते हैं। आगे किसकी पुस्तक पढ़ी है, तो ये सभी हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध करवाते हैं। आगे चलते हम अगले भेद में। अब हम चलते हैं अगले भेद की तरफ। भेद नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं। जैसे वो शब्द हैं जो, सो, जो, वह, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, ये कई शब्द हो सकते हैं जो अलग अलग बातें होती हैं, उनको संबंध के द्वारा व्यक्त करते हैं। आदि शब्द क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम का बोध हमें करवाते हैं। आगे आप इसको उदाहरण से देख सकते हो, जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो यहाँ पर जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो और सो है वो हमें संबंधवाचक सर्वनाम को बताते हैं। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, तो ये जितना और उतना जो शब्द है वो हमें संबंधवाचक सर्वनाम का बोध करवाते हैं। आगे हम चलते हैं सर्वनाम के अगले भेद की तरफ। वह भेद आपका है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनमें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। आप इसको उदाहरण से देख सकते हो, अपना खाना बना रहा हूँ, यानी खाना जो बनाने का काम कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, यानी अपना जो शब्द है यहाँ निजवाचक को बोध करवा रहा है। आगे तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो इस प्रकार अपना और इस वाक्य में अपनी दोनों ही हमें निजवाचक सर्वनाम का बोध करवाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने सर्वनाम के सभी भेदों को जान लिया है। आने वाली क्लास में हम इनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव देना नहीं भूलें। धन्यवाद।